नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपको गंडांत मंगल की चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, मंगल जो है गंडांत में आने वाले हैं क्षेत्र में, और ये जो है ये तीसरा गंडांत होता है जो मीन और अ, अ, मेष राशि के बीच होता है। आपको पता है कि अभी मेष में वक्री गोचर से गुजर रहे हैं, और लगभग 2 डिग्री के आसपास में है, 1.5-2 डिग्री के आसपास में मंगल है। ये इस महीने के लगभग अंतिम तारीखों में, लगभग 29, 30 तारीख से आप ले लीजिए, 30 से लेकर लगभग 8 तारीख तक ये गंडान क्षेत्र पे इसका मेजर इम्पैक्ट देखा जाएगा। कारण कि देखिए, मंगल हालांकि ये बहुत दुर्धर्ष गंडांत नहीं माना जाता है। 3 गंडांत में सबसे ज्यादा जो गंडांत है वो स्कॉर्पियो और सगिटेरियस साइन में के बीच में जो है, जो ज्येष्ठा और मूल में होता है, जहां अभी केतु जहां गंडांत से गोचर कर रहे हैं और अभी साइन चेंज करके ज्येष्ठा में आ गए हैं। लेकिन चूंकि ऑलरेडी केतु गंडांत में है, सबसे दुर्धर्ष गंडांत क्षेत्र से, और मंगल भी यहाँ ये तीसरे गंडांत मीन और मेष के बीच में आ रहा है और वक्री गति से है, तो ये इसका इम्पैक्ट विशेष रूप से है। और खास तौर पर ये है कि मंगल जो है, आपको पता है कि ये मीन से मेष में आए थे, तो ऑलरेडी एक बार ये आ चुके हैं। ये हमने आपको 15 अगस्त के आसपास में आपको बताया था इस बारे में। जब वो 16 अगस्त को चेंज कर रहे थे मंगल, तो हमने बताया था कि गंडान क्षेत्र है, और उस समय 3 ग्रह जो है, सूर्य, मंगल और बुध, ये गंडान क्षेत्र से, अलग अलग गंडान क्षेत्र से गुजर रहे थे। तो हमने आपको ताकीद किया था। और फिर हम अभी ये जो है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण गंडान क्षेत्र इसलिए हो रहा है, कारण कि सबसे दुर्धर्ष केतु जो कार्मिक ग्रह है, वो सबसे कठिन गंडान क्षेत्र से गुजर रहे हैं, और मंगल जो है भी गंडान क्षेत्र से गुजर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों ग्रह जो है अग्निकारक ग्रह हैं। तो हमारे जीवन में जो भी एक्शन मूलक जो चीजें हैं, कार्य मूलक जो हम जो भी काम करते हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, विशेष तौर पर मंगल की। तो इस समय जब मंगल जब गुजर रहे हैं गंडांत में, तो केतु ऑलरेडी गंडान क्षेत्र में है, और वो ज्येष्ठा के गंडान क्षेत्र में है। और ये जो है, ये अश्विनी नक्षत्र से लेकर निकलकर ये जाएंगे, 4 अक्टूबर को ये चले जाएंगे रेवती नक्षत्र के गंडांत में। तो इसलिए हमको मंगल के गंडांत को समझने की जरूरत है, और हमने आपको बताया था उस समय, विस्तार से बताया था। हम आज ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, हम केवल आपको बताना, याद कराना चाहते हैं कि ये जो गंडान क्षेत्र है, मंगल जब यहाँ से गुजरेंगे तो केतु भी है। तो केतु कार्मिक ग्रह है, तो जिन कुंडलियों में केतु की भूमिका अहम होगी, और मंगल भी इम्पोर्टेंट यदि ग्रह है, तो निश्चित रूप से उन कुंडलियों में इसका असर होने जा रहा है, यदि दशा भुक्ति इसको इंडिकेट कर रहे हैं, यदि सूचित कर रहे हैं तो। अब ये कौन सी कुंडलियां हो सकती है? तो देखिए, मंगल की कुंडलियां होती है मेष राशि और वृश्चिक राशि की। तो दोनों ग्रहों के लिए, क्योंकि इसमें दोनों में लग्नेश होते हैं, राशिश होते हैं, तो इसके लिए इन राशि के लोगों को, इन लग्न के लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यदि दशा भुक्ति अनुकूल नहीं है, या मंगल की दशा भुक्ति चल रही है, या केतु या राहु की दशा भुक्ति चल रही है, तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है मित्रों। इसके बाद हम आपको कहेंगे कि 2 और जो राशियां हैं, लग्न है, ये कर्क और सिंह, इन राशियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये दोनों में ये कहे जाते हैं, योग कारक ग्रह कहे गए हैं, मंगल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो इन इन कुंडलियों में यदि मंगल की दशा चल रही हो, या राहु केतु की दशा चल रही है, या कोई खराब दशा भुक्ति से आप गुजर रहे हैं, तो ये मंगल अचानक, खास तौर पर जो आपका जो ये एरीज वाला क्षेत्र है, मेष वाला क्षेत्र है, जो आपकी कुंडली में जहां दिखा रहा है, या जैसे लग्न के लिए हमने वहां कहा, और कर्क कर्क राशि में यदि देखिए तो मंगल कहाँ होते हैं? कर्क राशि में मंगल 5वें के स्वामी होते हैं। कर्क राशि में मंगल जो है चौथे के स्वामी होते हैं, और कर्क में मंगल होंगे 4, 10,
कर्क में मंगल होंगे आपके 10वें के स्वामी होंगे और 5वें के स्वामी होंगे, तो ये कारक ग्रह हो गए। इन भावों से संबंधित आपके 5वें भाव से संबंधित या 10वें भाव से संबंधित कुछ दे सकते हैं। इसी में सिंह राशि वाले लोगों के लिए क्या होते हैं, चौथे और 9वें के स्वामी होते हैं। तो इन इन भावों से संबंधित कुछ घटनाएं आपके जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती है और उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है यदि दशा भुक्ति अनुकूल नहीं है। इसके अलावा मीन पर भी मंगल का विशेष प्रभाव होता है और जिनकी लग्न की कुंडलियों में मंगल प्रोमिनेंट रोल अदा कर रहे हैं, तो उनको भी इस पीरियड में सतर्क होने की जरूरत होगी। अब देखिए क्या होगा, अब ये मंगल जब आ रहे हैं, देखिए पहले अग्नि राशि में है और अश्विनी नक्षत्र में है जो केतु का नक्षत्र है, तो स्पेशली केतु के नक्षत्र क्षेत्र से गुजर रहे हैं। हालांकि उसके वो होते हैं देव जो होते हैं वो अश्विनी कुमार है, लेकिन वो भी बड़े स्फूर्ति माने बहुत तेज गति से काम करने को इंडिकेट करते हैं। और मंगल अभी जब वक्री है तो ये आप मानकर चलिए कि आपको बहुत तेज गति से कुछ भी काम नहीं करना है, कारण कि यदि आप कोशिश भी करेंगे तो सफलताएं नहीं मिलेंगी। जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उसके मूल जो स्वभाव होते हैं उससे विपरीत काम करते हैं। मंगल क्या है, हमारे त्वरित गति से काम करने को बताता है किसी भी चीज को, और बड़े प्लान्ड वे में काम करने को बताता है। मंगल यदि अच्छा है तो आपको बताता है, लेकिन जब वक्री स्थिति में है तो आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि 10 सितंबर से मंगल वक्री हो गए हैं, तो आपको बहुत सारे कामों में वो एनर्जी नहीं फील हो रही होगी या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होंगे, या जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही होगी। अब जब इस समय जब ये इसमें होंगे, अंतिम एक अंश में होंगे, तो शुरुआती एक अंश में होंगे और बाद में रेवती में एक अंश में होंगे, तो आपके साथ ये दिक्कत और बढ़ जाएगी। और चूंकि खासकर ये जब अश्विनी नक्षत्र में है, केतु भी गंडांत में है, मंगल भी गंडांत में होंगे, तो ये विशेष तौर पर असर होगा और अग्निमूलक होगा। तो आपको अचानक से कुछ ऐसे आप त्वरित काम करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण अप्रत्याशित रूप से उसका रिवर्सल आपको लाइफ में देखना पड़ेगा। आप हो सकता है कि किसी पर आप अचानक से बिगड़ जाए और उससे आपका काम खराब हो जाए, या आप जैसे गाड़ी उड़ी चला रहे हैं तो आपको अचानक कुछ ऐसा आप डिसीजन ले ले जो एक्सीडेंट का कारण हो जाए, या कभी आप गाड़ी चलाते हुए किसी से आप उलझ जाएं और आपका रिएक्शन जो है आपको किसी गलत दिशा में धकेल दे। तो इस तरह की स्थितियां निश्चित रूप से दिख रही है। जब ये रेवती नक्षत्र और मीन वाले क्षेत्र में जाएंगे तो मीन में मंगल जो होते हैं, थोड़ा सा यौगिक मंगल वाली स्थिति होती है, वहां शांत हो जाते हैं क्योंकि वो जलीय क्षेत्र है। तो वहां आपको, लेकिन उसमें भी आपको पैसिव एग्रेशन हो सकता है। कई बार यदि मंगल की एनर्जी आपकी कुंडली में यदि आपने बेहतर ढंग से संचित नहीं की है, तो आपको या उसका समीकरण बढ़िया नहीं है और ग्रहों के साथ, तो स्पेशली इस बात को समझने की जरूरत होगी। इसलिए कि जब मंगल मीन में जाएंगे तो उनकी जो वो है वो जलीय अग्नि तत्व से जलीय तत्व से प्रभावित होंगे, तो थोड़े से शांत होंगे, लेकिन वो एग्रेशन तो मंगल का अपना स्वभाव है, तो वो पैसिव पैसिव एग्रेशन में बदल सकता है और उसके कारण आपके जीवन में कुछ कठिनाई आ सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि अभी जब मंगल पहली दफा इस क्षेत्र गंडान क्षेत्र से आए, जब वो डायरेक्ट मोड में थे, जब वो रेवती से अश्विनी में आए, तब 2 और सूर्य और बुध के समय में मैंने देखा अपने आसपास में कुछ दुर्घटनाएं होते हुए देखी, जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था। एक 2 घर में मृत्यु जैसी घटनाएं भी हुई। तो इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं और इस बार तो विशेष रूप से दिख रही है क्योंकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित होने जा रही है और बहुत एग्रेशन होगा। देशों के बीच में युद्धजनक स्थितियां आप क्रिएट होते हुए इस पीरियड में देखेंगे। तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस स्थिति से बचें, यही हमारा आग्रह होगा आपसे। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए हम आपको कहेंगे कि देखिए इस समय में मंगल की जो इस गंडान क्षेत्र में स्थिति है, तो इससे बचने के लिए उपाय के रूप में हम आपको कहेंगे, देखिए आप वीरभद्र आसन कर सकते हैं। योग यदि आसन करते हैं तो वीरभद्रासन आसन करके कहीं ना कहीं मंगल की जो एनर्जी है उसको वो कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा है कि आप हनुमान की पूजा कर सकते हैं किसी रूप में, मंत्र के रूप में, या हनुमान को ध्यान करके करें, ताकि ये जो आपकी मंगल की यदि एनर्जी है, आप मंगल प्रभावित जातक हैं किसी भी रूप में, तो आपको इस तरह की स्थिति से जो अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति से गुजरना नहीं पड़े।
स्पेशली ये हम आपको 7 अक्टूबर तक इसका असर दिख रहा है, मैं आपको 10 अक्टूबर तक कहूँगा। हमने अभी जो केतु के गंडांत क्षेत्र की बात की थी, उसमें भी हमने आपको कहा था कि मंगल भी ये हो रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, फिलहाल इतना ही। अपडेट मैंने एक शॉर्ट अपडेट किया है कि मंगल ये आ रहे हैं और ये कई लोगों के लिए विपरीत स्थितियां क्रिएट करेंगे, तो उससे आगाह करने के लिए हमने आपको ये बताया है। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू मित्रों।